वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने जुलाई 2022 में वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और किस देश ने जुलाई 2022 में वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वो कौन सा देश है? वो देश है नामीबिया। कौन है? नामीबिया। भारत और नामीबिया गणराज्य की सरकार ने वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वे भारत में ऐतिहासिक रेंज में चीतों को आबाद करेंगे। समझौता ज्ञापन के मुख्य क्षेत्रों में तकनीकी अनुप्रयोग, वन्यजीव आवासों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सृजन के तंत्र आदि शामिल हैं। यहाँ पर बात आई है नामीबिया की। तो नामीबिया देश की राजधानी कहाँ है? विंडहोक। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हेज गिंगोबी। मुद्रा क्या है? नामीबियाई डॉलर। दक्षिण अफ्रीकी रैंड। और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। कहाँ की? नामीबिया की। नामीबिया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। अपने अटलांटिक महासागर तट के साथ नामीब रेगिस्तान द्वारा प्रतिष्ठित है। देश विविध वन्यजीवों का आवास है जिसमें एक महत्वपूर्ण चीता आबादी भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियां मिल सकती हैं। तो भारत और किस देश ने जुलाई 2022 में वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देश है कौन? नामीबिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में श्रीलंकाई संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को 134 मतों से किसने जीता है? तो जुलाई 2022 में जो चुनाव श्रीलंकाई संसद में हुआ राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसमें जो विजेता हुए हैं 134 मतों से हुए हैं रानिल विक्रमसिंघे। कौन जीते हैं? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंकाई संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 134 मतों से जीत हासिल की है। दुल्लास अल्लाह पेरुमा को 82 और अनुराग के दिशा नायके को 3 वोट मिले। राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उन्हें श्रीलंका के 8वें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो जुलाई 2022 में जो श्रीलंका संसद में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ है उसमें कौन विजयी रहा है? रानिल विक्रमसिंघे। और कितने मतों से जीते हैं? 134 मतों से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? 2022 जुलाई में ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है राजर्षि गुप्ता जी ने। राजर्षि गुप्ता ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम की विदेशी निवेश शाखा ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने आलोक गुप्ता की जगह ली। अब इससे पहले कौन थे? आलोक गुप्ता। इनकी जगह ले ली है जो कि जून 2022 में सेवानिवृत्त हो गए हैं। इससे पहले वह ONGC में कार्यकारी निदेशक कॉरपोरेट रणनीति और योजना के प्रमुख थे। उन्होंने ह्यूस्टन में जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की थी। यहाँ बात आई है ONGC की। तो ONGC का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। तो जुलाई 2022 में ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? राजर्षि गुप्ता जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया राजर्षि गुप्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जुलाई 2028 में किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2028 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो जुलाई 2028 में लॉस एंजल्स शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2028 की मेजबानी करने की घोषणा की है। लॉस एंजल्स 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के
आयोजकों ने घोषणा की है कि मेगा इवेंट का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा। खेल 30 जुलाई 2028 तक चलेंगे। लेट 28 जो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों 2028 की आयोजन समिति है, इन्होंने खुलासा किया कि पैरालंपिक खेल 15 अगस्त 2028 से शुरू होंगे और 27 अगस्त को इसका समापन होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जिसे ओलंपियाड के खेल के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर हर 4 साल में एक बार आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है। उद्घाटन खेलों का आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था और हाल ही में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 में टोक्यो जापान में मनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। इसमें सिर्फ 245 प्रतियोगियों ने भाग लिया था, जिनमें से 200 से अधिक ग्रीक थे और केवल 14 देशों का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो ये थी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर ने जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो 2022 जुलाई में वेस्ट इंडीज के 2 खिलाड़ियों ने संन्यास लेने की घोषणा की है। एक है दिनेश रामदीन और हैं लैंडल सिमंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दिनेश रामदीन। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटरों दिनेश रामदीन और लैंडल सिमंस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रामदीन ने विंडीज के लिए 213 मैचों में भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 शतक और 23 अर्धशतक के साथ 5098 रन बनाए। सिमंस ने वेस्ट इंडीज के लिए कुल 134 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 25 अर्धशतक के साथ 3466 रन बनाए। तो वेस्ट इंडीज के 2 क्रिकेटरों ने जुलाई में संन्यास लेने की घोषणा की है, वो है दिनेश रामदीन और लैंडल सिमंस। अब हम बात करते हैं 2021 और 22 क्रिकेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। भारत जुलाई 2022 के लिए आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में पाकिस्तान को पछाड़कर 108 रैंकिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने 10,191 टेस्ट क्रिकेट रन पूरे किए और भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर के 10,122 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 6 मार्च 2022 को भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कपिल देव के 434 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऋषभ पंत ने फरवरी 2022 में 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कारों में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रनों की श्रृंखला विजेता पारी के लिए शीर्ष टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड जीता। टेस्ट गेंदबाजी का अवार्ड काइल जेमिसन को उनके 5 विकेट पर 31 रन देने के लिए मिला, जिससे न्यूजीलैंड को पहला विश्व टेस्ट चैंपियन बनने में मदद मिली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स 2022 में कैप्टन ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये कुछ 2021 और 2022 के क्रिकेट से जुड़े करंट अफेयर्स की जानकारी। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 87वीं रैंक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 87वें स्थान पर था। जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। बाकी शीर्ष 10 में जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग और इटली जैसे देश शामिल हैं। ब्रिटेन 187 देशों तक पहुंच के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि अमेरिका 186 के स्कोर के साथ 7वें स्थान पर है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 87वीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत की पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत की
किस राज्य में शुरू की गई है? जो डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है वो राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत 17 जुलाई 2022 को जयपुर राजस्थान में शुरू की गई। कहाँ पर? जयपुर में, राजस्थान। इसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने किया। किसने किया? भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने किया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन। डिजिटल लोक अदालत के ज्यूपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। और यहाँ पर अब बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। राजधानी कहाँ है? जयपुर। यहाँ की जनसंख्या है 6.89 करोड़, जो कि 2012 के आंकड़े हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान उत्तर भारत का एक राज्य है। इसमें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4% भाग शामिल है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारतीय राज्य और जनसंख्या के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिली। अब बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है न्यायाधीश विनीत सरन। कौन है? न्यायाधीश विनीत सरन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनीत सरन को लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये दोनों पद 1 साल से खाली थे। सरन ने न्यायाधीश डी.के. जैन का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हुआ था। सरन ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। अब यहाँ पर बात आई है बीसीसीआई की। तो इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। बीसीसीआई एक स्वायत्त संगठन है और भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जुलाई 2022 में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने 18 जुलाई 2022 को एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कुल 157 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जिसमें स्नैच में 69 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 88 किलोग्राम शामिल है। सौम्या दलवी ने 45 किलोग्राम युवा वर्ग में कांस्य पदक जीता। यह चैंपियनशिप 15 जुलाई से 25 जुलाई 2022 तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हो रही है। अब कुछ बातें खेल करंट अफेयर 2022 की। तो कि यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने 4 जुलाई 2022 को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप के पहले संस्करण में स्वर्ण पदक जीता। और तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा ने 25 जून 2022 को पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 3 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि 41वां संस्करण था, उसमें सीनियर वर्ग स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2022 को फिनलैंड में चल रहे क्वार्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 14 जून 2022 को चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स 2022 में 89.3 मीटर के थ्रो के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और भारतीय पैरा पावर लिफ्टर मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओसनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी खेल करंट अफेयर्स 2022 की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, संघाई सहयोग संगठन ने किस देश को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है? तो संघाई सहयोग संगठन ने ईरान को, किसको?
ईरान को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है। शंघाई सहयोग संगठन सितंबर 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाली शिखर सम्मेलन में ईरान को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा। यह शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। 2017 में भारत और पाकिस्तान के समूह में शामिल होने के बाद एससीओ का यह पहला विस्तार है। बेलारूस ने एससीओ सदस्यता के लिए भी आवेदन किया है। अब यहाँ पर बात आई है शंघाई सहयोग संगठन की, तो इसका मुख्यालय है बीजिंग चीन में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। इसके संस्थापक रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कल आपसे पूछे गए प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक के रूप में और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आशीष कुमार चौहान को। तो आज का क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2022 में श्रीलंकाई संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव को 134 मतों से किसने जीता है? तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी आपको विस्तृत रूप से जानकारी है सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखा करिएगा। तो आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।